हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि हमारा अभी 3-4 दिन पहले आया है, जिनका नाम है निशा मैम, कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूं तो उनकी 4,25,000 की ITR थी। जो 22-23 वाली थी वो अप्रॉक्स 4 लाख की थी, और जो 23-24 वाली थी वो 4,25,000 की थी। और सबसे बड़ी बात, रिसेंट ITR भरी हुई थी, पहले कोई ITR नहीं थी। अभी वीजा अप्लाई करने से सही 15 दिन पहले उनकी ITR हमने फिल करी थी। और उसके अलावा उनका हमने MSME बनाया था, गाबा फैशन करके, मतलब फैशन का दिखाया था, भी बुटीक का बिजनेस दिखाया था। उनका MSME भी नया बिल्कुल बनाया था, है ना। और उसके अलावा उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, और अकाउंट में अमाउंट की बात करें तो अप्रॉक्स 4.5 लाख थे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल और फ्रेश पासपोर्ट था। कभी इधर उधर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक भी कभी उन्होंने ट्रैवल नहीं करा। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। और सबसे बड़ी बात, उनकी एज भी अराउंड 23-24 साल की एज थी अराउंड, है ना। और इनकी प्रोफाइल में ये बात थी, जो इनके हस्बैंड है वो जर्मनी में गए हैं अभी 5-6 महीने पहले वर्क वीजा के ऊपर। तो हमने उनका क्या करा, वहां से स्पॉन्सरशिप मंगाई उनके हस्बैंड की। अभी मेरी वाइफ को मेरे पास आना है, तो हमने उनके साथ में स्पॉन्सरशिप ऐड करी थी। इवन मतलब 5-6 महीने गए हैं, ऐसे नहीं कोई 2 साल हो गए उनको रहते रहते, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो 5-6 महीने पहले वहां पे गए थे। स्पॉन्सरशिप लेटर उनका जस्ट एक एक ना उनका एक लेटर बनता होता है, जो वहां से इमिग्रेशन के थ्रू बनाना पड़ता है। तो हमने इवन वो तक भी नहीं बनवाया, मतलब उसको बनाने में कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन लग जाते हैं। पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वहां पे अप्लाई करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में, है ना। तो हमने इवन वो तक नहीं लगाया, जस्ट एक स्पॉन्सरशिप लेटर रेडी करा, जैसे हम कनाडा के लिए कर लेते हैं, एक लेटर रेडी करा, जस्ट उसके ऊपर उनके साइन करे, ऐसे नहीं उसको नोटरी कराया, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, एक सिंपल लेटर रेडी करके नोटरी करवा के उनका पासपोर्ट की कॉपी, उनके कार्ड की कॉपी और उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं अटैच करी थी। सिर्फ उनके 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करे थे, उनका पासपोर्ट, उनका वहाँ का कार्ड, RP कार्ड, और उनका एक स्पॉन्सरशिप लेटर, और जस्ट उस पर साइन, कोई नोटरी नहीं, कोई इमिग्रेशन साइन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, जस्ट नॉर्मल, जैसे मतलब होता है जर्मन के लिए जरूरी होता है। जैसे मैंने पहले 2-3 बंदों के करे हैं, तो उन्होंने वहां से अपने वो लेटर मंगवाए, तो उसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करा। नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली इनका वीजा लगाया, और भगवान की कृपा से इनका वीजा, हमने 12 दिन का वीजा मांगा था, इनको 12 दिन का वीजा मिल गया, और 1 मंथ का मतलब वैलिडेट है वीजा, और 12 दिन का स्टे मिला है इनको। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल के ऊपर भी वीजा आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जर्मन के भी आ रहे हैं। और अगर आज आज के टाइम में मैं सक्सेस रेट की बात करूं, तो जर्मन का बहुत बढ़िया चल रहा है, UK का बहुत बढ़िया चल रहा है, और फ्रांस का भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और ग्रीस का भी बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा कनाडा का भी बहुत बढ़िया चल रहा है ना। तो अगर आप लोग भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे आप कॉल कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेस पे स्टोरीज डालता रहता हूँ, किसी चीज़ को रिलेटेड भी, कौन सी मान लो कोई बात हो रही है, कौन सी एम्बेसी मतलब इंडिया को प्रमोट कर रही है, ऐसा करके। जैसे अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में 26 जैन को फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने भी आके अनाउंस करा था भी हमें चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में, है ना। तो मैं स्टूडेंट वीज़ा का काम नहीं करता, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होता है जब कोई प्राइम मिनिस्टर आके ऐसी न्यूज़ देता है, या ऐसा करके कुछ बोलता है भी हमें इंडियन स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट टूरिज्म पे भी पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात एक आपने अभी देखा होगा, ईफल टावर के ऊपर हम अगर हम फ्रांस में घूमने जाना चाहते हैं, तो ईफल टावर के पास अगर आप उसका टिकट बाई करना चाहते हो, इंडियन UPI वहाँ पे अभी चालू हो चुका है ना, 2 फेब से स्टार्ट हो चुका है, अभी 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो यार इस चीज़ का भी हमें प्लस पॉइंट है, कहीं ना कहीं जाके हमारा इंडिया ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और बाहर की कंट्रीज भी हमें इंडियंस को बुलाना चाहती है, टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं भी, इंडियंस टूरिज्म आए हमारी कंट्री में, है ना। तो आप भी अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास 2 साल का ITR होना चाहिए, और आपके पास एक बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। और जल्द से ज़्यादा, जैसे मुझे एग्रीकल्चर वाले बंदे फ़ोन करते हुए, हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं जी। तो अगर आप एग्रीकल्चर के, आपके पास J फॉर्म्स हैं, आपके जैसे ITR तो होता नहीं, अगर आपको ITR फिल करना जरूरी है, ITR मतलब देना पड़ेगा वीज़ा के लिए, तो आप लोग ये कर सकते हो, साथ में आप अपना एक डेयरी बिजनेस दिखा सकते हो। आप कोई भी बिजनेस दिखा सकते हो, डेयरी बिजनेस नहीं, मतलब ये है भी खेती बाड़ी वाले के लिए थोड़ा सा डेयरी बिजनेस सही रहता है। तो आप अपना साथ में डेयरी बिजनेस दिखा के उसका 3 लाख 3-3.5 लाख का साल का इनकम दिखा के उसके भी यहाँ पे ITR भर दो, और कॉम्पिटिशन में अपना एग्रीकल्चर का इनकम शो कर दो, जो भी आपका 10 लाख 5 लाख जितना भी आपका एग्रीकल्चर का इनकम है, तो टोटल आपका इनकम काउंट हो जाएगा, 8.5 लाख रुपये साल का इनकम काउंट हो जाएगा। तो वीज़ा भी उससे अप्लाई हो जाएगा, और प्लस पॉइंट भी रहेगा, आपका ITR भी भरा जाएगा, और सब कुछ डॉक्यूमेंट जो वीज़ा के लिए चाहिए मतलब वो भी बन जाएंगे ना।
तो बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से बात करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे कॉल करें। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।